आज की कहानी का नाम है मेहमान नहीं, वे माँ बाप है हमारे। बहू की सोच को कैसे बदल दिया सास ससुर ने, चलो देखते हैं। क्या बात है सिमरन, इतनी परेशान क्यों है तू? सिमरन से फोन पर उसकी मम्मी मीनाक्षी ने पूछा। मत पूछिए मम्मी, यह ससुराल वाले भी ना, इन्हें बहू बेटे के यहाँ अनचाहा मेहमान बनने में बड़ा मज़ा आता है। यह भी नहीं देखते कि बहू वर्किंग है, कैसे मैनेज करेगी? सिमरन गुस्से में बोली। पर बेटा, वह अनचाहे मेहमान थोड़ी है, फिर वह अपने बेटे बहू से मिलने आना चाहते हैं, इसमें क्या हर्ज है? मीनाक्षी बोली। अरे मम्मी, बिन बुलाए में लोग अनचाहे मेहमान ही होते हैं। आपको तो पता है ससुराल के लोग कैसे होते हैं, बहुत से सेवा करवाने का बहाना ढूंढते हैं बस। सिमरन चिढ़कर बोली। मीनाक्षी जी समझ गई, उनकी बेटी बेवजह के पूर्वाग्रह पाले है ससुराल वालों को लेकर। सिमरन की शादी अभी 4 महीने पहले ही राहुल से हुई थी, और क्योंकि राहुल की नौकरी बेंगलुरु में थी और उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सिमरन राहुल के साथ बेंगलुरु चली गई थी और उसने भी वहाँ नौकरी पकड़ ली थी। उसे ससुराल वालों को ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला। अब जब वह अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन रहने आ रहे हैं, तो सिमरन को वह अनचाहे मेहमान लग रहे हैं। बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले उन्हें देखो, समझो, फिर कोई राय बनाना उनके बारे में। मत भूलो, हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे। तुम्हारी भाभी भी ऐसा चाहेगी तो? यह बोल मीनाक्षी जी ने फोन काट दिया। उधर से न चाहते हुए भी प्रमिला जी और सासुर शलभ जी का स्वागत किया। ऑफिस से भी उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी उठ गई? अगले दिन सिमरन जब उठकर आई तो सास को रसोई में देख बोली। हाँ बेटा, हमें जल्दी उठने की आदत है, तो उठकर नहा ली और चाय बनाने लगी थी। लो तुम भी पियो चाय, प्रमिला जी प्यार से बोली। चाय पीकर प्रमिला जी नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब तक सिमरन नहाकर आए, उन्होंने नाश्ता बना भी लिया। वहाँ मम्मी आलू के पराठे, वह भी चटनी और घर के मक्खन के साथ। राहुल नाश्ता देख खुश होते हुए बोला। हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो मैं मक्खन लेकर आई थी, साथ में सिल पर चटनी भी पीस लाई थी, प्रमिला जी बोली। सच्ची मम्मी, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, मुझसे तो इतनी टेस्टी पराठे बनते ही नहीं, सिमरन बोली। मम्मी, इसे भी कुछ सिखा देना आप, राहुल सिमरन को चिढ़ाते हुए बोला। अरे मम्मी, आप बैठिए ना, सिमरन बोली। नहीं बेटा, एक रसोई ही होती है जहाँ खाने के साथ प्यार भी पकता है। हम औरतें तो रसोई के बहाने कितनी बातें कर लेती है, इससे काम भी जल्दी होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है, प्रमिला जी प्यार से बोली। वाह मम्मी, एकदम सही बात की आपने, सिमरन हंसते हुए बोली। बेटा, तुम हमेशा यह साड़ी सूट ही पहनती हो? अचानक प्रमिला जी ने पूछा। वह नहीं, असल में मम्मी, आप लोग आए हैं तो इसलिए। सिमरन यह चुप हो गई। बेटा, हम आए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी आज़ादी छिन गई। तुम जैसे हमारे पीछे से रहती हो वैसे ही रहो, तभी हमारा रिश्ता बन पाएगा, वरना तुम्हें हमारा आना बोझ लगने लगेगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए जीन्स टॉप लाई हूँ, प्रमिला जी बोली। अरे सिमरन बेटा, यहाँ आओ तो ज़रा, तभी शलभ जी ने आवाज़ दी। जी पापा जी, आई। हाँ जी पापा, सिमरन ससुर के कमरे में आ बोली। बेटा बैठो, तुम्हें अपने परिवार से मिल पाता हूँ। चल अब जी, शलभ जी एल्बम निकालते हुए बोले। पर पापा वह खाना। अरे खाना तुम्हारी माँ बना लेगी, आओ तुम, ससुर जी प्यार से बोले। मजबूरी में सिमरन को बैठना पड़ा। शलभ जी ने अपने भाई बहन, प्रमिला जी के भाई बहन, सबके बच्चों की तस्वीरें सिमरन को दिखाई और हर एक के साथ जुड़े कोई ना कोई मज़ेदार किस्से भी सुनाते रहे।
सिमरन कभी हंस पड़ती, कभी आश्चर्यचकित हो जाती। प्रमिला जी भी काम निपटा वही बैठ गई। सिमरन सोच रही थी, यह तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे है, बल्कि उनसे भी अच्छे। तो क्यों ना लोग सास ससुर के बारे में इतनी नकारात्मक बात करते हैं। उसे खुद की सोच पर भी शर्म आ गई कि बिन जाने मैंने मम्मी पापा के लिए ऐसे शब्द बोले थे। ऐसे ही हंसी खुशी के दिन बीतने लगे। सिमरन कभी ऑफिस जाती, कभी घर से ही काम करती। ऑफिस जाने पर प्रमिला जी उसकी पूरी मदद करती। बेटा राहुल, अब हमारा टिकट निकलवा दे तू, शलभ जी ने एक दिन बोले। अरे आप लोग जा रहे हो? नहीं मम्मी पापा, मैं अभी नहीं जाने दूंगी आपको। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, सिमरन बोली। अरे बेटा, तुम खुद इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब तो आता है, प्रमिला जी लाड़ से बोली। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को अभी नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू भर सिमरन प्रमिला जी से लिपट गई और उनका प्यार देख शलभ जी और प्रमिला जी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? सिमरन ने अपनी मम्मी मीनाक्षी जी को एक दिन फ़ोन मिलाया। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता तेरे अनचाहे मेहमान गए या नहीं, मीनाक्षी जी बोली। अरे मम्मा, वह अनचाहे नहीं, बहुत प्यारे हैं। और मैं तो बिल्कुल नहीं है, मेहमान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे माँ बाप है। वह तो जा रहे थे पर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती रोक दिया, सिमरन चहक कर बोली। सच में मेरी बेटी अब समझदार हो गई बहुत, मीनाक्षी जी ने सोचा। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी वक्त रहते ही रिश्तों की अहमियत समझ गई थी। सच में दोस्तों, कुछ बहुएं ससुराल के बारे में दूसरों से देख सुनकर ही पूर्वाग्रह पाल लेती है, जबकि ऐसा नहीं। हर ससुराल बुरा हो, रिश्ता कोई भी हो, उसे देखना समझना चाहिए, तब कोई राय बनानी चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।